बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हिंदी सत्संग परम संत श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से लिया गया है और सत्संग शुरू से चेतावनी से भरा हुआ है। आप चेतावनी देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवें इन ठगियन में। जय श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप चेतावनी देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रचना जो हम आँखों से देख रहे हैं 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से निकलने का उस परमेश्वर ने एक ही दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? तो आप फरमाते हैं इंसान का जामा है। हम अपने कर्मों, अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं के कारण इस जेल खाने के अंदर कैदी बने बैठे हैं। ऋषियों, मुनियों और संतों महात्माओं ने संपूर्ण सृष्टि को 5 तत्वों, 4 खानियों और 84 लाख जोनियों में बांटा है। कई लाख किस्म के फल, फूल, पौधे और वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के पशु, भूत प्रेत, देवी देवता, मनुष्य आदि। ख्वाजा हाफिज, मौलाना रूम आदि सूफी दरवेशों ने भी अपने कलाम में मसलाए तना सुख जानी आवागमन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। मनुष्य किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए 84 में भटकता है। मनुष्य जन्म कर्म जोनी है। देवी देवताओं सहित बाकी सब भोग जोनियाँ हैं। देवी देवता कौन है? वे इंसान जिन्होंने मनुष्य शरीर में रहते हुए अति श्रेष्ठ कर्म किए। वे स्वर्गों में देवी देवता बनकर अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब वह फल समाप्त हो जाता है तो उन्हें फिर मातलोक में जन्म लेना पड़ता है। संतों महात्माओं ने समझाया है कि कर्म 84 से मुक्ति का साधन नहीं, वास्तव में कर्म ही 84 के बंधन का मूल कारण बनता है। यदि एक जन्म के सब कर्म उसी जन्म में भोग लिए जाएं तो दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अनेक ऐसे कर्म हैं जिन्हें उसी जन्म में भोग सकना असंभव है। मान लो एक व्यक्ति मशीन गन से 100 व्यक्तियों को मार गिराता है। वह उसी वक्त उससे बदला नहीं ले सकते। मनुष्य कर्म अधिक करता है और भोगता कम है, इसलिए वह पुनर्जन्म के बंधन में बंध जाता है। इसी तरह हम कई बार मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म कर लेते हैं जहाँ हमारे मन में ऐसी प्रबल तृष्णाएं पैदा हो जाती हैं जिन्हें मनुष्य जन्म में पूरा कर पाना कठिन होता है। आवागमन का संबंध कर्म और तृष्णा दोनों से है और यह काल द्वारा जीव को त्रिलोकी में फंसाए रखने के लिए बुना गया अति शक्तिशाली जाल है। मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि केवल मनुष्य में ही भले बुरे और उचित अनुचित में भेद करने, अपनी दशा सुधार सकने और प्रभु भक्ति द्वारा अपने सब कर्मों का नाश करके 84 के बंधन से मुक्ति करने की शक्ति रखी गई है। मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य ही प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करके 84 के बंधन से मुक्त होना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, 184 जोन सभाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। गुरु साहब भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग प्रभु की अपार दया से मिले मनुष्य जन्म के अमूल्य अवसर को इंद्रियों के भोगों, विषय वकारों और दुनिया के झूठे धंधों में गवा देते हैं, वे अनंत काल तक 84 की चक्की में पिसते रहते हैं। और यही स्वामी जी महाराज ने समझाने की कोशिश की है कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवें इन ठगियन में, कि जहाँ पर तेरा कोई भी मित्र इस दुनिया में सका नहीं है। अब समझाते हैं कि निचले जामों के बारे में क्या सोचेंगे, कभी जुबान से बयान ही नहीं किया जा सकता।
इंसान के जामे के बारे में विचार करके देखें, जिसे हम टॉप ऑफ द क्रिएशन, जहाँ अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, जिसे ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर याद किया है, इसके अंदर बैठकर कोई कौन सा सुख हासिल कर सकता है, शांति प्राप्त हासिल कर सकता है। कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में यह दुर्दशा और हालत है कि रोटी कपड़े के लिए हम भटकते और तड़पते फिरते हैं, आप सोचें उस नगरी में जाकर हम सुख कैसे हासिल कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश, के आत्मा तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है। तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू वापस अपने घर नहीं पहुंचेगी, तू कभी सुहागिन नहीं हो सकती। तेरा जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो मौका है, यह परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। आप वाणी में लिखते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जान्यो रैन का सुपना, दे और घरे सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये जो इंसान का जामा है, यह मालिक ने हमें अपना असली काम करने के लिए बख्शा है। हमारा असली काम कौन सा है? जो काम, जो धंधा हमें वापस जाकर मालिक से मिला देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो देह है, यह झूठी है, इसे भी हमारा साथ छोड़ देना है। और जो कुछ रचना दुनिया में आँखों से हम देखते हैं, यह भी झूठी है, इसे भी नष्ट या फना हो जाना है। यह सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं है, क्योंकि हर एक को नष्ट या फना हो जाना है। गुरु रामदास जी की वाणी है, काया नगरो नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजिए। हमारी देह बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि का सौदा खरीद सकते हैं। सो इस देह में बैठकर जो सौदा असल में हमारे खरीदने के काबिल है, वह मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है, मालिक का मिलाप है। इसलिए महात्मा उपदेश करते हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर हर एक को उस मंजिले मकसूद को आँखों के आगे रखना चाहिए, रूहानी सफ़र तय करना चाहिए, ताकि देह में आने का मकसद पूरा हो सके। जब परमात्मा हमें ये मौका देता है, हम जिंदगी के असली मकसद को बिल्कुल भूलकर बैठ जाते हैं। हम बेटे बेटियों के प्यार में फंस जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति में लग जाते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें में फंस जाते हैं। हमारे अंदर धन दौलत की चाह पैदा हो जाती है। इतना इन इंद्रियों के भोगों के गुलाम हो जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज़ देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर खुद उन्हें शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और खुद देखते हैं कि दुनिया में से खाली हाथ गया है। फिर भी हमें कभी ख्याल नहीं आया कि अगर वह दुनिया से कुछ भी इकट्ठा करके नहीं ले जा सका, क्या हम इकट्ठा करके ले जाएंगे? गुरु नानक साहब कहते हैं, धंधे धावत जग बाधिया, ना बूझे वह चार, जम्मन मरण विसारिया, मनमुख मुगत गवार। हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मूर्ख हैं, गवार हैं कि हम सारा दिन पेट के धंधों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है, उस आग का ना हमें पता है, ना कभी बुझाने की कोशिश करते हैं। लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना बोझा हमसे उठाया नहीं जाता, पराये गधे बने हुए हैं। अपना घर लुटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि जिनको हम अपनी सारी उम्र दे देते हैं, हम सारी उम्र साथ रखते हैं, बेटे बेटियां,
बीवी, बाल बच्चे, रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन, इनमें से कोई भी हमारा हमदर्द नहीं है, कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारा अपना नहीं है। हर एक हमारा साथ छोड़ देगा। सब अपने स्वार्थ के लिए हमारे बने हुए हैं। अगर इनको हमसे कोई गर्ज ना हो तो हमें कोई पूछने को तैयार नहीं होता। हम इनके मोह और प्यार की नींद में सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं कि जिस मकसद के लिए मालिक ने यह मौका दिया है, उस मकसद को ही हम भूल बैठे हैं। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं, जगाते हैं कि तुम उस समय और वक्त को आंखों के आगे रखकर देखो। उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है। ये रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन जिनके लिए इतनी ठगियां और बेईमानियां करते हैं, इतने इतने ज़िंदगी के कीमती असूलों को कुर्बान करते हैं, इनको तो कभी यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए किधर से हैं और लेकर किधर जा रहे हैं। जिन्हें इतना ही पता नहीं कि हम आए किधर से हैं और हमें जाना किधर है, वे हमारी क्या सहायता कर सकते हैं, हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हमारा दोस्त, हमारा हमदर्द, हमारा रिश्तेदार तो वही है जो हमारा भला चाहता हो, हमारा फ़ायदा चाहता हो। ये अपना भला चाहते हैं, अपना फ़ायदा चाहते हैं। ये हमारा भला, हमारा फ़ायदा नहीं चाहते। दुनिया में 3 तरह के ऐसे इंसान हैं जिनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमें हमारी असलियत से, हमारी दौलत से हमेशा के लिए महरूम या वंचित किया जाए। एक चोर होता है, एक डाकू होता है, एक ठग होता है। चोर की हमेशा यही कोशिश होती है कि घर वाला अंदर ना हो, घर से कहीं बाहर गया हो और गहरी नींद में सोया हो, ताकि वह उसके घर के अंदर जाकर उसका सारा सामान ले जाए। डाकू हमारे घर पर होने का भी परवाह नहीं करते। वे तलवार या बंदूक की नोक हमारी छाती पर रखकर हमें रोते पीटते छोड़कर हमारा सारा सामान लूट कर ले जाते हैं। जो ठग होते हैं वे हमारे अपने बन जाते हैं। वे हमारा विश्वास प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें हम खुशी खुशी अपने हाथ से सब कुछ दे देते हैं। जब वे चले जाते हैं तब हमें होश आता है। फिर हम कहते हैं कि वह लूट कर ले गया, वह ठग कर ले गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन्हें तुम अपना समझी बैठे हो वे ठग हैं। वे सारी उम्र तुम्हें अपने मोह और प्यार में इतना फंसा कर रखते हैं कि होश ही नहीं तुम्हें कि क्या हो रहा है, कि होश ही तुम्हें उस वक्त आता है जिस वक्त धर्मराज के जमदूत आँखों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ देते हैं, चल भाई। उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है, कौन हमारी मदद कर सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, बिन नामे को संग न साथी, कि उस नाम की कमाई के सिवाय कोई साथ नहीं जाएगा, कोई सहायता नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। कितने रिश्ते बना लो, कितने ही लोगों की वाह वाह इकट्ठी कर लो, आखिर अकेले ही जाना पड़ता है। उस वक्त कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज गफलत की नींद को खबरदार करते हैं कि सारी उम्र इनके मोह में ही ना फंसे रहो, इनके प्यार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए मालिक ने तुम्हें मौका दिया है उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। यह जो इंसान का जामा है, यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे मकान की छत पर चले जाएंगे, अगर आखिरी सीढ़ी से भी हमारा पैर फिसलता है हम सीधे नीचे आकर गिरते हैं। अगर हिम्मत करके मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लें तो यह देह के बंदरों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। अगर इन्हीं विषय विकारों, शराबों कबाबों, बेटे बेटियों के प्यार में फंसे रहेंगे तो इनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार वापस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारो बार, जूं बन फल पाइके भुई गिरे, बहुर न लागे डार। कि जैसे एक दरख्त से फल पककर
ज़मीन पर गिर जाए, हम कितनी ही कोशिश करें, वह फल दरख्त से साथ कभी भी जुड़ नहीं सकता। इसी तरह अगर यह मौका एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो यह भी हमें बार बार नहीं मिलेगा। महात्मा हमें चेतावनी देते हैं कि जिस मकसद के लिए मालिक ने हमें मौका दिया है उसे हमेशा आँखों के आगे रखना चाहिए। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुर फिर रंग दें नाम अरंग में। रचना की शक्लों और पदार्थों की, रिश्तेदारों की असलियत का हमें कहाँ जाकर पता लगता है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब हमें गुरमुखों की संगत प्राप्त हो जाती है, जब हमें गुरमुखों का सत्संग प्राप्त हो जाता है, तब पता चलता है कि इनसे हमारा सिर्फ लेने देने का संबंध है, इनसे हमारा गर्जों का प्यार है। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच रुकावट किस चीज़ की है, और जो इंसान का जामा हमें परमात्मा ने किस मकसद के लिए बख्शा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई। कि जिन जिन जीवों को गुरमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको अपनी संगत में, अपने सत्संग में लाते हैं, क्योंकि महात्मा के सत्संग में जाकर ही असलियत का पता लगता है कि जिस रचना को असल समझकर हम अपना बनाने में लगे हुए थे, इसे नष्ट हो जाना है, इसे फना हो जाना है। बड़े बड़े सेठ, शाहूकार, राजा, महाराजा, डिक्टेटर इस दुनिया को अपना बनाते चले गए, वे इसे अपना ना बना सके। हम इन शक्लों पदार्थों को किस तरह अपना बना सकते हैं? गुरमुख लोग, मालिक के भक्त और प्यारे हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर की बूंदें हैं। उस परमात्मा से बिछड़कर माया के जाल में फंसकर मन का साथ ले चुके हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक इन कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म नहीं होता, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरुमुख समझाते हैं कि ये दुनिया का मोह है, दुनिया का प्यार है, जो हर एक को बार बार देह के बंधनों में खींच कर लाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, माया मोह सबो जग सोया, एहो भरम केहो क्यों भाई। ये सारी दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। वे इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि जो कुछ आँखों से देखते हैं सब असल है। गुरु नानक साहब कहते हैं, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। अब गुरु नानक साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं कि यह जो हमारा शरीर है, यह भी कूड़ या नाशवान है, इसे भी हमें यहीं छोड़ जाना है। इसके अंदर बैठकर जिस रचना के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं, वह भी नाशवान है, उसे भी नाश हो जाना है। यह नाशवान हमेशा नाशवान के प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। गुरु साहब कहते हैं कि सारी दुनिया पर नज़र डाल कर देखो, कोई चीज़ तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, सिवाय एक उस परमात्मा के। यह जो सूझ है, यह जो समझ है, यह हमें गुरमुखों के सत्संग में जाकर समझ आती है, गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर आती है। वे किस तरह हमारे अंदर से रचना के मोह और प्यार को निकालते हैं, किस तरह हमारे अंदर मालिक की भक्ति, मालिक का इश्क, मालिक का प्यार पैदा करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु फिर रंग दें नाम अरंग में, कि वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर शब्दी सच्ची लिव लाए। जब गुरमुखों के कहने के मुताबिक शब्द की कमाई करते हैं, झूठी दुनिया में से हमारा मोह प्यार निकल जाता है, सच्चे परमात्मा का सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। जब तक गुरमुखों के पास जाकर उस शब्द या नाम की कमाई नहीं करते,
इस रचना से हमारा मोह कभी भी नहीं निकल सकता। परमात्मा से हमारा प्यार कभी भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए मालिक के भक्त और प्यारे हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखो, पन्ना पन्ना तुक तुक नाम या शब्द की महिमा करती है। अपनी अगली कड़ी में स्वामी जी महाराज समझाते हैं, धन संपत्ति तेरे काम ना आवे, छोड़ चलो यह शिन में। आप समझाते हैं कि दुनिया की धन दौलत, दुनिया की जायदादें, सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह, दुनिया की मान बढ़ाई, दुनिया के रिश्तेदार बेटे बेटियां, जो भी तुम्हारा है, इनमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मिनटों सेकंडों में इसने हमारा साथ छोड़ देना है। इनसे लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई लड़का बनकर आ गया, कोई लड़की बनकर आ गई, कोई यार दोस्त बनकर आ गया, कोई पति बनकर आ गया। जितना जितना किसी के साथ हिसाब किताब है, भुगतने के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चल जाते हैं। ना कभी किसी के साथ कोई गया है, ना कभी कोई जा सकेगा। एक स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। कोई राजा का पार्ट अदा करता है, कोई रानी का, कोई विलन का। जिस वक्त स्टेज से उतरते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलन होता है। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। अपने अपने कर्मों के अनुसार हम अपना अपना पार्ट अदा करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम पार्ट अदा करते करते भूल जाते हैं कि ये लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इन्हें अपना समझकर अपना बनाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। ये फिर भी हमारे नहीं बनते, लेकिन अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं वह हमें दुखी कर देती है, मायूस कर देती है, और उनका प्यार हमें बार बार फिर से दे के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। आप देखें, कई रिश्तेदार हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। दरिया में बहुत सी लकड़ियां बहती नज़र आती हैं। एक लहर उठाती है, उन्हें इकट्ठा कर देती है, दूसरी लहर उठाती है, लकड़ियों को बखेर देती है। ऐसी ही दुनिया की रिश्तेदारियां हैं। एक कर्मों की लहर उठी, सब भाई बहन रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरे कर्मों की लहर उठी, सब बिछड़ जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, मात पिता माया देश रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। हम पर सबसे ज़्यादा हमारे माता पिता का एहसान है। वे हमें जन्म भी देते हैं, हमारी परवरिश भी करते हैं, हमारे लिए ताने भी सहते हैं, दुख और तकलीफ़ें भी उठाते हैं, लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि वे भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वे अपना प्रारंभ लेकर आए हैं, तुम अपना प्रारब्ध लेकर आए हो। हम उनके ज़रिए पैदा ज़रूर होते हैं, पर ना वे कभी हमारे बन सकते हैं, ना कभी हम उनके बन सकते हैं। हमारे बाल बच्चे हमारे ज़रिए पैदा होते हैं, पर ना कभी वे हमारे बने हैं, ना कभी हम उनके बन सकते हैं। जब यह देह ही हमारी नहीं बनती, दुनिया में और कौन सी चीज़ हमारी बन सकती है। हर एक के साथ लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आप फरमाते हैं कि मौत के बाद अकेले जाना पड़ता है। वहाँ अज्ञानता का अंधेरा है, नज़र कुछ भी नहीं आता, रास्ता नज़र नहीं आता, सर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है। अंधेरे में से निकलने वाला कोई रहबर नहीं मिलता। उस अंधेरे में ठोकरें खाते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। आप उपदेश करते हैं, काज करो कुछ दिन में। यह दिन क्या है? यह इंसान का जामा है। आप सावधान करते हैं कि यह जो मौका तुम्हें मालिक ने दिया है, यह उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया है। कोई रहबर या गाइड ढूंढने के लिए दिया है। सर का बोझ हल्का करने के लिए, रूहानी सफ़र तय करने और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए दिया गया है। आप कहते हैं, इस मौके से हर एक को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज बार बार सावधान करते हैं, काज करो कुछ दिन में।
रात को कोई काम नहीं कर सकता। अगर रात को सफ़र करना हो तो दिन में अगर उसका बंदोबस्त कर लेंगे, लालटेन ले लेंगे, कोई रहबर या मार्गदर्शक ढूंढ लेंगे जो जंगल के रास्तों का जानकार हो, तो हम रात को सफ़र तय कर लेंगे। जब रात हो जाएगी ना तो लालटेन मिलेगी, ना तेल मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा, ना कोई रहबर मिलेगा, ना रास्ता दिखाई देगा, फिर हमें जंगल की ठोकरें ही खानी पड़ेंगी। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभी मौका है इस अंधेरे को दूर करने का, मंजिले मकसूद को ढूंढने का, वापस अपने घर जाने का। यह मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। यह देही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 बन में। बार बार उसी नुक्ते जहाँ बात को समझाते हैं कि शायद मन में ख्याल लेकर बैठे हों कि मौत के बाद फिर हमें इंसान का जामा मिल जाएगा। फिर क्या पता इंसान का जामा मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहाँ जाकर भूले भटके भी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जा पाए। दुनिया में नज़र मार कर देख लो, कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, मुल्कों के मुल्क मालिक की असली भक्ति से खाली बैठे हैं। इसलिए आप बार बार हमें यही उपदेश करते हैं कि अब मौका है मालिक की भक्ति करने का, मालिक की खोज करने का। आखिरी वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। आप समझाते हैं कि गुरुमुखों की सेवा करो, जिसके जरिए तुम गुरुमुखों की खुशी हासिल कर सकते हो। सेवा का यह मतलब नहीं कि उन्हें रुपए पैसे देने हैं, उन्हें जायदादें देनी हैं, ज़मीनें उनके नाम करनी हैं, जहाँ उनके पैर दबाने हैं। गुरुमुखों की सेवा से मतलब उनके बताए हुए उपदेश पर चलना है। उनकी शिक्षा के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुर सेवे तामल जाए, जीवत मरे हर स्यो चितलाए। सतगुरु की सेवा के जरिए ही तुम्हारे मन के मैल दूर हो सके हैं। सतगुरु की सेवा क्या है? जीते जी मरना, मालिक से प्यार करना, यह सतगुरु की सेवा है। और जीते जी मरना क्या है? सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आँखों के पीछे लाकर अंदर शब्द के साथ जोड़ना। यही सतगुरु की असली सेवा है। इस सेवा के द्वारा हम सतगुरु की खुशी प्राप्त कर सकते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं। फ़ायदा हमारा होता है, खुशी हम सतगुरु की प्राप्त करते हैं। गुर बिन तेरा और न कोई, धार बचन यह मन में। फिर खबरदार करते हैं कि मालिक के सिवाय कोई दुनिया में अपना नहीं है। जिन रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को, बीवी को, यारों दोस्तों को अपना समझने में बैठे हैं, जब तक उनकी गर्जें पूरी हो रही हैं, सब तुम्हारे नज़दीकी बने बैठे हुए हैं। अगर उनको तुमसे गर्ज नहीं है, अगर तुमसे उनकी गर्ज पूरी नहीं होती, तो बेटा बाप को बाप कहने को तैयार नहीं होता, पत्नी पति को पति कहने को तैयार नहीं होती। एक बच्चे को अगर शहद उंगली पर लगाकर दे दें तो जब तक उसे शहद का स्वाद आता रहता है, बड़े स्वाद से उसे चाटता रहता है। जब शहद का स्वाद आना बंद हो जाता है तो अपने बड़े बारीक तेज दांतों से बड़े ज़ोर से हमारी उंगली काटता है। ये दुनिया की रिश्तेदारियां हैं। जब तक उनकी गर्जें पूरी होती हैं, सब हमारे नज़दीकी हैं। रिश्तेदारियां निकाल कर आ जाते हैं। जब उनकी गर्जें नहीं रहती तो वे बच्चे की तरह हमें दांत से काटना शुरू कर देते हैं। तो स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि किन के मोह में और प्यार में फंसे हुए हो। अगर कोई हमारा अपना है तो एक परमात्मा ही है। वह हमारा अपना है, हमारा बन सकता है। जो हमारे नहीं, हमारे बन नहीं सकते, उन्हें हम अपना समझकर अपना बनाने में लगे हुए हैं। जो अपना है, अपना बन सकता है, उसे कभी अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। या फिर मालिक के भक्त, मालिक के प्यारे अपने हैं, क्योंकि उनके ज़रिए ही हमारा परमात्मा अपना बनता है।
गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं वह मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? ज्यों जल तरंग उठे बौ भाती, फिर सलरे सलल समाएदा। समुंदर के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, लहर फिर वापस जाकर उस समुंदर में समा जाती है। जो लहर का समुंदर के साथ रिश्ता है वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ रिश्ता है। कोई चीज़ समुंदर की लहर को दे दो, साथ लेकर समुंदर की तह में बैठ जाती है। इसी तरह अगर हम अपने आप को मालिक के भक्तों के सुपुर्द कर देते हैं, वह भी हमें साथ लेकर सतनाम के समुंदर की तह में चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुर होए जीव चिताए। कि कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक़ पैदा करता है, अपने मिलने का तरीका और साधन समझाता है और हमें साथ लेकर परमात्मा में समा जाता है। वह मालिक भी अपना है, मालिक के भक्त मालिक के प्यारे भी अपने हैं। जगत जाल में फंसो ना भाई, निस दिन रहो भजन में। अब आप समझाते हैं कि बुरी तरह काल के जाल में हम फंसे हुए हैं, मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जो पहले कर्म किए हुए हैं उनका नतीजा अब रो पीट कर भुगत रहे हैं। उसी तरह आगे दिन रात पाप और कर्म कर रहे हैं। मन में कभी ख्याल नहीं आता कि इनका नतीजा भोगने के लिए फिर इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। कि दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। मछली पकड़ने वालों के पास एक छोटा जाल होता है, अगर उनमें से कोई मछली निकल जाए तो उनके पास बहुत बारीक जाल होता है। बारीक से बारीक मछली भी उस जाल में से निकलने नहीं देते। इसी तरह काल ने भी दुनिया में महाजाल बिछाया हुआ है। चाहे तो हम मालिक की भक्ति करते ही नहीं, अगर करते हैं तो इच्छाएं लेकर करते हैं, तृष्णाएं लेकर करते हैं। क्या नतीजा होता है? इच्छाएं तृष्णाएं पूरी करने के लिए फिर संसार में आते जाते हैं। जहाँ हम मालिक से डरते हुए भक्ति करते हैं, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो शायद हमारे बाल बच्चे मालिक वापस बुला लेगा, घर में बीमारी आ जाएगी, धन दौलत में कमी आ जाएगी। हम डरते हुए मालिक की भक्ति करते हैं। हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क नहीं है, प्यार नहीं है, स्वार्थ या गर्ज को लेकर मालिक की भक्ति करते हैं। स्वामी जी महाराज हमें सावधान करते हैं कि हम तो बहुत बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो इच्छाएं तृष्णाएं होती हैं उन्हें पूरी करने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। इच्छाएं तृष्णाएं ना आज तक कभी किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी पूरी हो सकती हैं। एक महात्मा कहते हैं, आसां पर्वत जिड्डियाँ मौत तलावां हेठ। हमारी इच्छाएं तृष्णाएं हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा बड़ी हैं। मौत हमारे पैरों के बीच खड़ी है। पता नहीं किस वक्त भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़े। परमात्मा हमें दुनिया में जो कुछ मर्जी दे दे, हमारे मन में कभी सब्र नहीं आता, कभी संतोष नहीं आता। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि बेटे बेटियों को छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर नहीं बैठना। दुनिया में रहना है, सूर में बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैलों में नहीं फंसना। आप कहते हैं रहो उदास जगत में, दुनिया में रहते हुए उदास रहना है। हम उदास कब होते हैं? जब हमारे अंदर किसी से मिलने का इश्क पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, विरह और तड़प होती है, तब हृदय किसी से मिलने के लिए तड़पता है। अपने आप हमारे अंदर उदासी आ जाती है। आप कहते हैं कि अपने अंदर मालिक से मिलने का इश्क पैदा करो, प्यार पैदा करो। जंगलों पहाड़ों में जाकर तुम्हारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज़्यादा
प्रेम और प्यार पैदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो दुनिया की ज़रूरतें हैं वह तुम्हें वहाँ जाने पर भी तंग करेंगी। घर बार में रहते हुए तुम मालिक की भक्ति कर सकते हो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम रते परम हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। कि घर बार छोड़ना या घर बार छोड़कर तुम ज़्यादा परमहंस बैरागी नहीं बन सकते। तुम परमहंस बैरागी तभी बन सकते हो जब तुम नाम के रंग में रंगे जाते हो, मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाते हो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कामण गुणवंती हर पाए भय भाई सिगार बनाए। 2 गुणों वाली स्त्री हमेशा अपने पति को खुश रख सकती है। यह कौन से गुण हैं? एक तो उसके अंदर पति का इश्क और प्यार होता है, दूसरा उसके अंदर पति का भय और डर होता है कि कहीं मैं कोई ऐसा काम ना कर बैठूं, ऐसी बोली ना बोल बैठूं कि मेरा पति मुझसे नाराज़ हो जाए। जिसमें यह 2 गुण होते हैं वह हमेशा पति को खुश रख सकती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि तुम भी अपने अंदर यह 2 गुण पैदा करो, 2 गुणों का हार श्रृंगार करो। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, अपने अंदर मालिक का सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा करो और अपने अंदर मालिक का भय पैदा करो कि कहीं कोई ऐसा बुरा या मंदा पाप ना कर बैठो कि किसी को बुरा भला ना कह बैठो जिससे मालिक नाराज़ हो जाए। वे कर्म करो जिससे मौला हमेशा तुमसे खुश रहे। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे, अपने आप ही परमात्मा को खुश कर सकोगे। छल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगत में। अब समझाते हैं कि कपट और दिखावे की भक्ति का, दुनिया से महिमा करवाने की भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। हमें लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए, लोगों से जुलूस निकलवाने के लिए, फूलों के हार गले में डलवाने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी। हमें तो मालिक को खुश करने के लिए मालिक की भक्ति करनी है। सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिमरन करो, गुरमुखों के स्वरूप का ध्यान करो और शब्द के साथ ख्याल को जोड़ो। अगर तुम यह युक्ति अपना लो तो आज ही तुम देह के बंधनों से आज़ाद होकर मालिक से मिल सकते हो। सिमरन और ध्यान के जरिए दुनिया में से मोह और प्यार निकालना है। शब्द को पकड़कर तुम्हें वापस मंजिल दर मंजिल अपने घर पहुंच जाना है। आप समझाते हैं कि केवल इस भक्ति की ज़रूरत है, इस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अगन में। आपके कहने का मतलब है कि रोज़ मालिक की भक्ति करनी चाहिए। यूं ही कागज़ पेंसिल लेकर स्कीमें ना बनाते रहो, अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाओ कि अभी 6-7 साल में लड़के बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी कर देंगे, वह नौकर हो जाएंगे, कारोबार संभाल लेंगे, तब खाली होकर कहीं मालिक की भक्ति करेंगे। ना ही यह सोचो कि अभी तो इतने दुनिया के कामकाज हमारे सामने हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कितनी नेक नीतियों से तुम योजनाएं क्यों ना बनाते रहो, तुम्हें मालिक की स्कीमों की कुछ भी नॉलेज नहीं है। तुम्हें मालिक की स्कीमों का क्या पता है कि किस वक्त भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़े। जहां एक घड़ी का पता नहीं, एक पल का पता नहीं। तुम अखबारों में पढ़ते हो कि रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़ा है, मुंह तक नहीं आता। कार में से पैर बाहर निकालना है, ज़मीन पर नहीं पड़ता, वहीं दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि रोज़ मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मन लगे ना लगे फ़र्ज समझ कर बैठो, ड्यूटी समझ कर बैठो। धीरे धीरे अपने आप हमारा मन मालिक की भक्ति की ओर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू में मन के साथ पूरी लड़ाई करनी पड़ती है। अभी समझ देर मत करियो, ना जानो क्या होए इस पन में। यूं समझाए कहें राधा स्वामी, मानो एक बचन में। श्री हजूर
स्वामी जी महाराज ने छोटे से शब्द में बहुत अच्छी तरह हमें खोलकर समझाया है कि परमात्मा ने इंसान का जामा किस लिए बख्शा है और किस तरह हम जिंदगी का असली मकसद भूलकर बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसे रहते हैं। हमें भी चाहिए कि उनके उपदेश से फ़ायदा उठाकर उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को सच्चे शब्द के साथ जोड़कर रखें, सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जे बेहद रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया। हमें भी चाहिए कि दिन रात उस मालिक की भक्ति करें, भजन और सिमरन करें, ताकि आखिरी वक्त हमें सफ़र तय करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आओ मौजूदा सरकार बाबा जी को कुछ कर कर दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।